हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपका दोस्त आपके अपने यूट्यूब चैनल्स @जर्नी टू सक्सेस से सक्सेस-001 से मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बेहद ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि मेहनत और पुरुषार्थ से हम सब कुछ बदल सकते हैं, मतलब भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं कि भाग्य में जो है वही मिलेगा, भाग्य में से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिल सकता। दोस्तों, आपकी मेहनत और पुरुषार्थ से मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वृक्ष कबहु फल न भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। दोस्तों, हमारे इस मनुष्य जीवन में सभी जिनका जन्म धरती पर हुआ है या जो कुछ भी क्रियाकलाप हो रहा है, सब एक ईश्वरी कृपा है। पर आप अपनी पुरुषार्थ और मेहनत से इस दुनिया में सब कुछ बदल सकते हो। दोस्तों, लोग कहते हैं कि आपके पास जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ, संतोष से काम करो, संतोष में ही सुख मिलता है। पर वेदों में भी, हमारे शास्त्रों में उसका प्रमाण है कि पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो हमें प्राप्त होता है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। पर अगर जीवन में आप कुछ करके दिखाना है, ऊंचा बनना है, बड़ा बनना है, तो हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि अगर आप भाग्य भरोसे बैठ गए तो आपका भाग्य भी बैठ जाएगा। आपको भगवान ने 2 हाथ दिया है, उसका उपयोग करके दोनों हाथों से कर्म करो। जीवन रूपी कटोरी को अपने पुरुषार्थ से बदलो और उसमें सुख भरो, और आप जो चाहते हो वो सब करके दिखाओ। दोस्तों, अगर आप में प्रबल पुरुषार्थ है तो आप बुरे से बुरे प्रारब्ध को भी मिटा सकते हो और अपने पुरुषार्थ से नया प्रारब्ध को सजा सकते हो। सिर्फ आप निष्ठावान हो, आप में परोपकार की भावना भी होनी चाहिए। अपने परोपकार और प्रभु के स्मरण के द्वारा आप बुरे से बुरे प्रारब्ध को ख़त्म कर सकते हो। दोस्तों, बिना जागरूकता के आप कोई भी काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको सफलता पानी है, आपको भाग्य बदलना है, तो जागरूकता से, पुरुषार्थ और मेहनत से आप भाग्य बदल सकते हो। दोस्तों, जागरूकता और काम के प्रति लगन ही आपके पुरुषार्थ और मेहनत से ही भाग्य बदलता है। बस आपको अपनी मेहनत का परसेंट बढ़ाना होगा। यदि आप 1% के साथ काम कर रहे हैं तो आपको सफलता भी 1% के हिसाब से ही मिलेगी। इसलिए हमें 100% के साथ काम करना चाहिए। यदि आप 100% जागरूकता के साथ काम करोगे तो आपका भाग्य बदला जा सकता है। दोस्तों, हर किसी के जीवन में अवसर आता है, पर अवसर का लाभ हर कोई नहीं उठा पाता। पर सफलता के लिए कड़ी मेहनत और पुरुषार्थ जरूरी होती है। दोस्तों, कर्म बड़ा या भाग्य, इसमें अनंत संभावना है। कर्म के क्रियाओं के द्वारा ही मनुष्य बड़ा बनता है। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में बिना कर्म के कुछ भी संभव ही नहीं। अच्छे कर्म करके आप बड़े बन सकते हो। कर्म के द्वारा ही आप गरीबी दूर कर सकते हो और धन कमाकर बड़ा बन सकते हो। आप अपनी मेहनत और पुरुषार्थ के बल पर ही आप बड़े बन सकते हो और अपना भाग्य बदल सकते हो। दोस्तों, जीवन में लोग थोड़ी सी असफलता से हताश और निराश हो जाते हैं। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। यदि आप कर्मशील व्यक्ति हो तो आप अपनी मेहनत और पुरुषार्थ के बल पर भाग्य भी बदल सकते हो। दोस्तों, आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। आप आप सब ने विद्वान पाणि जी के बारे में सुना होगा। उन्हीं के बारे में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जब पाणि जी को उनकी माँ ने स्कूल में भेजती थी, वह पढ़ने में ध्यान ही नहीं देते थे। उनके गुरु उनकी माँ से शिकायत करते, पर पाणि जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। एक दिन गुरु ने पाणि की माँ को बोला, ये आपका बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसको कोई चीज़ कुछ भी समझ में आती ही नहीं। गुरु जी ने पाणि की माँ से कह दिया था, इस बच्चे को कल से स्कूल मत भेजो, क्योंकि इसका दिमाग ही काम नहीं करता और ना ही इसका दिमाग चलता है। इसको कुछ समझ में ही नहीं आता, इसके मस्तिष्क में कुछ घूमता ही नहीं। पाणि की माँ बहुत परेशान हो गई।
और पानी को टाटा फटकारा और बोला, मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ। लोगों के बोलने से माँ बहुत व्यथित थी और जब माँ ने पानी को नहाने दिया तो पानी को बहुत बड़ा धक्का लगा और उसको आत्मग्लानि हुई और पानी जी ने फील किया कि उसकी माता उनकी वजह से बहुत दुख और पीड़ा में है। उसी दिन पानी की माँ ने एक ज्योतिषी के पास जाकर पानी के बारे में पूछा। ज्योतिषी ने कह दिया कि पानी जी के हाथ में पढ़ाई की रेखा ही नहीं है, ये पढ़ ही नहीं सकता। ये बात जब पानी जी ने सुनी तो उनको बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्होंने सोचा, ये कैसे हो सकता है कि एक रेखा इंसान का जीवन बदल देती है। उन्होंने चाकू उठाया और ज्योतिषी से पूछकर पढ़ाई की रेखा की लकीर हाथ पर चाकू से खींच दी और माँ से वादा किया और कहा, माँ, मैं पढ़कर बताऊंगा और बदल कर दिखाऊंगा कि जो लोग कहते हैं हमारे हाथ पे पढ़ाई की रेखा ही नहीं है, उसको साबित करके दिखाऊंगा। दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ाई किया, मेहनत करके इतना पुरुषार्थ किया कि जो लोग कहते थे उसको हाथ में भाग की पढ़ाई की रेखा ही नहीं है, उसी पर पाणी जी ने विजय पताका फहरा दिया। वही पाणी जी संस्कृत के आचार्य के रूप में व्याकरण शास्त्री के रूप में सामने आए और जो संस्कृत भाषा एक कठिन भाषा है, उनका व्याकरण शास्त्र आज भी विद्वानों में मान्य है। आज भी उनकी चर्चा हर जगह होती है, गुरुकुलों में उनकी चर्चा होती है। उन्होंने अपने पुरुषार्थ और मेहनत से भाग्य को बदल दिया। इस जीवन में कर्म के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है और जीवन को बदला जा सकता है। बस ज़रूरत होती है मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, खुद से वादा करके अपना जीवन बदल सकते हैं और कामयाब होकर दुनिया को भी बता सकते हैं कि मैं वो कर सकता हूँ जो कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले अंक में दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।